कब मिलता है? सुख और दुख का फल कैसे मिलता है? अब देखो ऐसा है राजेश जी, संसार में सब देख रहे हैं आप कि क्या सुख और क्या दुख, ये सब पूछना चाहिए कि पुण्य और पाप का फल कैसे मिलता है। तो पुण्य का फल इंद्रिय सुख के रूप में मिलता है और पाप का फल इंद्रियों के विपरीत विषयों के संयोग से मिलता है। और इष्ट का वियोग होना, अनिष्ट का संयोग हो जाना, ये पाप का फल है। इष्ट का संयोग हो जाना, अनिष्ट का वियोग लेना, ये पुण्य का फल होता है। संसार में देखते ही परिवार में या तो धन की प्राप्ति नहीं होती है, धन की प्राप्ति हो जाए चला जाता है, नष्ट हो जाता है। किसी का विवाह नहीं होता, किसी को झगड़ालू पत्नी मिल जाती है, झगड़ालू पति मिल जाता है। कोई के पुत्र नहीं होते, किसी के होते तो मर जाते हैं। ऐसे संसार में नाना प्रकार के दुख मिलते हैं। संसार तो संसार है, यहाँ पर कौन सुखी हो सकता है। तीर्थंकरों को भी यहाँ पर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा है। इसलिए फल क्या मिलता है इसकी चिंता ना करो। हमें कौन से काम करना है, कौन से कर्म का आश्रय बंद करना, कौन से कर्म से बचना है। उचित तो यह कर्म का आश्रय बंद ही उचित नहीं है, किंतु यदि कर्म के आश्रय बंद से बच नहीं सकते तो हमें सर्वप्रथम पाप कर्म के आश्रय बंद से बचना चाहिए, ताकि संसार में भी प्रतिकूलता ना हो और जल्दी से आत्मकल्याण हो सके। गुरु भक्ति में आता है, अंचेमी पूज्यमी बंदामी नमस्सामी दुख कौ कम खौ बोही लाहू सुगई गमनम समाही मुणगम। इसका अर्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए। अब पूरी भक्ति का भी अर्थ समझ सकते हैं, मना थोड़ी किया है। जो आपने पूछे पदों को, अंजेमी का अर्थ था मैं अर्चना करता हूँ, पूजेमी में पूजन करता हूँ, बंदामी में आपको बंधन करता हूँ, वंदना करता हूँ, अंजेमी पूज्य बंदा राम स्वामी में नमस्कार करता हूँ। दुख को दुखों का क्षय होवे, कर्म को कर्मों का क्षय हो, सुगई गणम सुगति में गमन हो, बोई लाओ बोधि का लाभ हो, सुगति गमन सुगति में गमन हो, और जिन संपत्ति हो मुझम, और मुझे भगवान त्रिनेन्द्र के गुणों की संपत्ति का लाभ प्राप्त हो। ऐसा इसका अर्थ होता है। समय आने पर आपको हम बता देंगे। महाराज जी जिज्ञासा है कि आगम में जब तत्व चर्चा की बात आती है तो बोलते भेद विज्ञान करना चाहिए। तो महाराज जी भेद विज्ञान क्या होता है और ये कैसे किया जाता है? बहुत अच्छा। देखो पहले आपसे बताएं, तस् भावा तत्वम, वस्तु का जो भाव होता है उसी को तत्व कहते हैं। जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो ये साधक समझ जाता है कि मैं आत्मा हूँ और जो दिख रहा है वो शरीर है। और जब समझ जाता है शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ और शरीर अलग है, तो शरीर से संबंध रखने वाले जो परिवार जन हैं, भाई बंधु हैं, जो दुकान मकान गोदाम है, जो सोना चांदी है, जो कपड़े लत्ते हैं, जो बर्तन बाड़े हैं, सब भिन्न हैं। जब ऐसा वेद विज्ञान हो जाता है कि मैं भिन्न हूँ और शरीर भिन्न है, तो वह व्यक्ति वे संसार के पदार्थों में राग नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, मोह नहीं करता है। और जहाँ राग द्वेष मोह नहीं होता है वहाँ कर्मों का संबर होता है, कर्मों की निजरा होती है
और यही भेद विज्ञान का बीज केवल ज्ञान के रूप में उपलब्ध हो जाता है। ये भेद विज्ञान का बीज मोक्ष को प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। होते हैं तो उसमें स्थापना में जो लौंग और भी सामग्री डाली जाती है तो उसको घर ले जाना चाहिए कि नहीं? अब देखो ऐसा है, विधान प्रतिष्ठा आदि की बातें तो विधानाचारी प्रतिष्ठाचारी से पूछना चाहिए। हमको तो 31 साल हो रहे हैं पूजन छोड़े हुए। हम क्या बताएं स्थापना की सामग्री क्या करना चाहिए। फिर भी जहाँ तक मुझे समझ में आता है इतना कहूँगा, जो सामग्री विधान आदि के रूप में समर्पित कर दिए उससे अपना कोई मकसद नहीं होना चाहिए। अपने को तो विधान करके जो हमने पापों का संबर निर्जरा का काम किया है, जो साथ पुण्य संग्रह किया है, वो ही ले जाना पर्याप्त है, बाकी सब यहीं छोड़ देना चाहिए, यही सर्वोचित है। महाराज जी, मंदिर जाते समय भगवान की मनमोहक मूर्ति को देख के अगर आंखों में आंसू आ जाते हैं तो अच्छा होता है या बुरा होता है? अच्छा, देखो आंसू आना दो तरह से होता है, आप भी जानते हैं। एक दुख आंसू भी होता है और एक हर्षाश्रु भी होते हैं। अच्छी उपलब्धि पर भी आंखें गीली हो जाती हैं और कोई प्रतिकूलता होती है तब भी वह आंसू आ जाते हैं। अपने लिए इस सब बात को भूल करके भगवान की आराधना करना चाहिए। भगवान की मनोहारी प्रतिमा को देखकर अरे जब भगवान ही नहीं हंस रहे, भगवान ही नहीं रो रहे तो क्या हंसना क्या रोना। सोम मुद्रा है, अपने को भी सोम भाव बना करके अपना अहोभाग मान करके भगवान के दर्शन पूजन आदि करना चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए उसको शुभ अशुभ के रूप में मत देखो, अपना कर्तव्य करो। कर्तव्य करने वाले को जरूर अधिकार प्राप्त होता है। संगी हो गया पास में आएगा। संगी पंचेंद्रीय और संगी पंचेंद्रीय तो मन रहित होते या सहित होते दोनों? पहचान क्या है उनकी? अच्छा, संगी पंचेंद्रीय और असंगी पंचेंद्रीय की पहचान कैसे होती है? देखो ऐसा है, जो बातें हमें समझ में आ जाए आगम के अवलंबन से स्वाध्याय से समझ लेना चाहिए। जो समझ में नहीं आती हैं उसमें श्रद्धान कर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी कोई बाहर से तो कोई पहचान होती नहीं। अंदर में जिनके मन नहीं होता वो असैनी पंचेंद्रिय होते हैं और जिनके पास मन होता है वो सैनी पंचेंद्रिय होते हैं। सरी सर्प आदि जो पनिया सर्प हैं उनको असैनी के रूप में माना जाता है और अनेक प्रकार के सर्प और भी पशु पक्षी चार गति के जीव हैं जो मन सहित हैं, उनको सैनी पंचेंद्रिय माना जाता है। और विशेष कुछ हो तो आप हमको बता देना।